अलीगढ़ के सास और दामाद की लव स्टोरी भले ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन रिश्तेदार और घरवाले इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। शुक्रवार को दामाद संग गई सपना को राहुल के परिवार ने स्वीकार तक नहीं किया। शुक्रवार देर शाम उसे राहुल के सुपुर्द कर दिया गया। परिवार के सदस्यों के साथ राहुल रात में सपना को अपने गांव लेकर पहुंचा। 1 घंटे तक घर में रुका। इस बीच परिवार में किस तरह की बातें हुई ये तो नहीं पता, मगर परिवार ने सपना को स्वीकारने से इनकार कर दिया। 1 घंटे बाद ही दोनों घर से बाहर आ गए। रात उन्होंने गांव में पड़ोसी के घर में बिताई। गांव से मिली जानकारी के अनुसार सुबह होते ही राहुल ने अपने एक दोस्त से मदद मांगी। इसके बाद राहुल और सपना दोस्त की बाइक पर सवार होकर कहीं निकल गए। जानकारी मिली कि दोस्त ने उन्हें पाली क्षेत्र में कहीं छोड़ दिया। इसके बाद दोस्त वापस आ गया, मगर वे दोनों पाली क्षेत्र में कहां गए इसके विषय में कहीं भी किसी को जानकारी नहीं है। बेशक पुलिस द्वारा राहुल के सुपुर्द किए जाने के बाद ये दोनों गांव पहुंचे, मगर परिवार ने उन्हें घर में नहीं रुकने दिया। रात उन्होंने पड़ोसी के घर में काटी। इसके बाद सुबह वे फिर गायब हो गए। अब कहां गए किसी को इसकी खबर नहीं। हाँ, एक दोस्त ने जरूर उन्हें बाइक से पाले क्षेत्र में छोड़ा। वहीं परिवार ने मामले में चुप्पी साध ली है। राहुल के पिता कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। मड्राक के गाँव मनोहर जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी दादो के गांव मछरिया निवासी राहुल से तय कर दी थी। 16 अप्रैल को बारात आनी थी। इससे पहले जितेंद्र की पत्नी सपना के प्रेम संबंध होने वाले दामाद राहुल से हो गए। दोनों मौका देखकर 6 अप्रैल को घर से निकल आए। परिवार वालों का आरोप था कि सपना घर से जेवरात और पैसा लेकर गई थी। इस मामले में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई। पुलिस उन्हें तलाश रही थी कि इसी बीच दोनों बीते बुधवार को दादो थाने पहुंच गए। यहां आकर उसने यही बयान दिया कि वे दोनों अपनी मर्जी से गए थे, दोनों जीवन भर साथ ही रहेंगे। तमाम समझाने व परिवार परामर्श केंद्र में हुई काउंसलिंग के बाद महिला राहुल संग जाने की जिद पर अड़ी रही। तर्क था कि 20 वर्ष उसने पति से उत्पीड़न झेला है। राहुल ने उसकी भावनाओं को समझा है। अब वे आगे का जीवन उसी के साथ बिताएगी। राहुल के पिता ने इस विषय में शनिवार को बात करने की कोशिश की, मगर उसने किसी तरह की बात करने से इनकार कर दिया। हाँ, इस मामले में पिता ने पहले जरूर ये कहा था कि बेटे ने समाज में इज्जत को खराब कर दिया है, इसलिए अब बेटे से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। उसे संपत्ति तक से बेदखल करने की बात पिता ने कही थी। वहीं पत्रकार ने पूछा कि आप होने वाले दामाद राहुल से शादी करेंगी। इस पर महिला ने पत्रकार की ओर उंगली दिखाते हुए कहा कि आप मुझसे सवाल मत पूछो, नहीं तो मोबाइल तोड़ दूंगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। पत्रकार ने दोबारा सवाल पूछा तो उसने कहा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो ना बनाएं, आप चले जाइए प्लीज। इसके बाद उसने ड्राइवर से गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कहा। वहीं जब राहुल से पूछा गया कि आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, तो वो बोला मड्राक थाने से छूटे हैं और कहीं पर रुकेंगे। जब पूछा कि आप महिला को सास के रूप में ले जा रहे हो या पत्नी के रूप में, तो उसने कहा कि पत्नी के रूप में ले जा रहा हूँ। जब पूछा गया कि तुम्हारे पिता ने कहा कि अब आपको घर में नहीं रखेंगे, बेदखल कर देंगे, तो इस पर उसने कहा कि इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। और जब उससे पूछा गया कि आप इन्हें पत्नी के रूप में कैसे लेकर जा सकते हैं, क्या शादी या कोर्ट मैरिज हो गई है, तो वो बोला सब फाइनल हो गया है। बाद में मीडिया वालों से बोला बस बहुत हो गया, अब सब हटाओ। कौन से थाने से छूटे हैं? मड्राक से। तो अभी ये साथ भी हैं आपके, आपकी सास होने वाली सास थी ये। अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी तो पहली बार, बाकी कहीं स्टॉप लेंगे, कहीं ये नहीं, आप अपने साथ ले जा रहे हो, सास के रूप में ले जा रहे हो, पत्नी के रूप में ले जा रहे हो? पत्नी के रूप में। पत्नी के रूप में लेके जा रहे हो, तो अपनी पत्नी से थोड़ा सा रूबरू कराओ। राहुल जी, आपके पिताजी पिछले कई दिनों से कह रहे थे राहुल को मैं घर में नहीं रखूंगा, उसे बेदखल कर दूंगा, क्या कहना है आपका? क्या आप मतलब अपने पिताजी की इच्छा अनुसार घर जा रहे हो? ये इसके अभी कोई इसमें मैं कोई मैटर में कोई मामला नहीं ले सकता, अभी कोई कुछ भी नहीं ले सकता। अब आप कहाँ जा रहे हो इस समय? ये क्या हुआ है? कोर्ट मैरिज हुई है, क्या हुआ है आपका? सब फाइनल है बिल्कुल। बाकी मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो? किस तरीके से पत्नी बनाई है आपने? नहीं, सपना की तो पहले शादी हो चुकी है। जब तक तलाक नहीं होगा उसके बाद तो ये मतलब संभव नहीं है, पहले तो तलाक होगा। पहले बाकी उधर से पूरा फाइनल हो गया। नहीं, फाइनल तो हो गया। किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर के जरिए? मंदिर में भामरे डाली है, क्या किया है आपने? कोर्ट के जरिए। कोर्ट के जरिए। आपकी कोर्ट मैरिज हो गई? कोर्ट के जरिए कैसे हो गया कोर्ट मैरिज, जब इनकी पहले से शादी हो गई? बस इतनी काफी थी। काउंसलिंग से पहले महिला को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। यहाँ भी महिला से स्टाफ ने बातचीत की।
महिला को बच्चों के विषय में बात करते हुए कहा कि कम से कम उनका तो सोचो। मगर महिला ने साफ कह दिया कि उसने जो झेला है उसके आगे अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल ने सहारा दिया है, उसी के साथ जाएगी। इस बातचीत में महिला ने यहाँ तक कहा कि उसकी और होने वाले दामाद की बातचीत यूं ही शुरू नहीं हुई। उसकी बेटी से दामाद ने बात करना शुरू किया, मगर बेटी ने दामाद को पागल करार दे दिया। बात नहीं करती थी, वह दामाद से रिश्ता संभालने के लिए बात करने लगी। फिर दोनों में कब नजदीकियां हो गई पता ही नहीं चला, मगर राहुल ने उसे सहारा दिया। रहा सवाल चोरी का, तो आरोप निराधार है। वो कोई रुपया या जेवरात लेकर नहीं गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।